हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विनय के पद जो कविता है तुलसीदास जी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है बच्चों, आईसीएसई बच्चों के लिए। तो ध्यान देने की बात है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आंसर बनेंगे विनय के पद से उसकी समीक्षा करने जा रहा हूँ। ध्यान बच्चों, काशी हिंदी संस्थान समय समय पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो आईसीएसई के बच्चों के लिए, आईएससी या सीबीएसई जिन क्लास के बच्चों को जो ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए मैं 100% आप लोगों के समक्ष पेश रहूँगा। ध्यान दो बच्चों। तो आज पहला पद जो है, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपदा दस शीस अरप करी, रावण सिय पह लीनी, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो, तऊ भजू राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद बच्चों आप लोगों के लिए। यह पूर्ण रूप से 4 प्रश्न इसमें है इम्पोर्टेंट। तो पहला प्रश्न, गीध को भगवान श्री राम ने कैसी गति दी और क्यों? दूसरा नंबर, तुलसीदास जी किसका भजन करने को कह रहे हैं और क्यों? तीसरा नंबर, उपरोक्त पद में श्री राम के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? चौथा प्रश्न, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, इस पंक्ति में किस संपत्ति की बात की गई है? अब मैं एक एक करके आंसरों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो बच्चों। प्रभु श्री राम ने गीध को मुक्ति प्रदान की जबकि वह मांस खाता था, और समझ लो कि श्री राम जी गिधराज जटायु को इसलिए मुक्ति प्रदान की क्योंकि जब सीता जी को ढूंढते समय भगवान श्री राम वहाँ पहुँचे तो गिधराज जटायु ने बताया कि सीता जी का हरण करके रावण दक्षिण दिशा में ले गया है। यही कारण था कि भगवान ने गीध को मुक्ति प्रदान की। यानी कहने का मतलब कि जो पक्षियों को भी हमारे प्रभु ने, और पक्षियों में जो मतलब दीनहीन पक्षी है उसका भी उद्धार किया। धन्य हमारे प्रभु श्री राम। यह मूल्यांकन देखना ही पड़ेगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी किसका भजन करने को कह रहे हैं और क्यों? तो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम का भजन करने को कह रहे हैं। यानी जो पुरुषोत्तम श्री राम हैं, नारायण के अवतार हैं, उनका भजन करने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए करने को कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, उदारता, ध्यान दो, सरलता जैसे मानवीय गुणों, यानी उनकी भक्ति करने से आपके अंतर्गत इन समस्त मानवीय गुणों का सहज विकास हो जाएगा, और हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए। हमारे अंतर्गत जो अहंकार है, द्रोह है, ये सभी जो भाव हैं, विकार हैं, यह अपने आप दूर हो जाएंगे अगर प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं हम। और इतना ही नहीं, हमारे अंतर्गत सद्गुण की प्राप्ति होगी। जब गीध और छोटे छोटे, यानी आप समझ सकते हो विभीषण या तमाम लोगों को, सबरी, तमाम लोगों को मुक्ति प्रदान की भगवान श्री रामचंद्र जी ने। रावण का भी मुक्ति प्रदान कर दिया, महान दुष्ट और पापी था। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भी भगवान राम की भक्ति करता है उसको निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति होती है, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने से चाहे परीक्षाएं हों, चाहे जीवन की समस्याएं हों, सबसे मुक्ति मिल जाती है बच्चों। इस प्रकार से मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। उपरोक्त पद में श्री राम के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? ध्यान देने की बात है बच्चों। उपरोक्त पद में भगवान श्री रामचंद्र जी को उदारता का यानी स्वरूप बतलाया गया है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे उदार हैं, गरीबों के, दुखियों को यानी उनका उद्धार करने वाले हैं और दूसरे के दुख को समझकर द्रवित होने वाले हैं और वे सभी यानी को सद्गति प्रदान करते हैं। वे बड़े संकोची विनम्र स्वभाव के हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, किसी कुछ देने के बाद में सीना तन जाता है, लेकिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को भी जबकि लंका का राजा बना दिया और उसके बाद भी संकोच स्वभाव, उदार स्वभाव से उसको प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम में राग द्वेष का लेस मात्र प्रभाव नहीं है। वे दूसरों पर सहज कृपा करते हैं, अधम से अधम प्राणियों का भी उद्धार करते हैं। अब आप तो समझ ही गए हो, देखे भी हो, पढ़े भी हो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ। यानी पक्षियों में जो सबसे घृणित पक्षी है गिद्ध पक्षी, जटायु का उन्होंने उद्धार कर दिया। यानी इस प्रकार से बच्चों जो भी उनकी भक्ति करता है वह सांसारिक जगत को आसानी से पार कर लेता है। अब मैं 4 नंबर प्रश्न में आ रहा हूँ। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, इसका भाव बतलाना है आपको। यानी किस संपत्ति की बात कही गई है, वह संपत्ति किसे प्राप्त हुई। ध्यान देने की बात बच्चों, जो संपत्ति शब्द के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने स्वर्णमयी लंका की बात कही गई है। यानी ध्यान देने की बात है, पौराणिक अगर मान्यताओं को अगर हम देखें, यानी भगवान शंकर की आराधना की थी रावण ने, और रावण ने अपने 10 सिरों को, यानी वो 10 मुख दशानन, अपने 10 सिरों को भगवान शंकर के देवादिदेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया था और सोने की लंका को प्राप्त किया था। उसी सोने की लंका को यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया, दुष्ट रावण का, यानी उसको समूल नष्ट कर दिया, तब इसके बाद में उसी सोने की लंका को भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के भाई विभीषण को यानी बड़े ही संकोच स्वभाव में, बड़े ही यानी विनम्र भाव में यानी विभीषण को प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है बच्चों। उसी प्रकार से अब मैं नेक्स्ट जो पद है उस पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा पद, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंद ब्रज बनितनि, भय मूद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुरहित सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। क्या पद है, पढ़ने से ही सारा दुख दूर हो जाता है बच्चों। जो इनके पद को पढ़ ले सारा कष्ट दूर। अब 4 प्रश्नों का मैं समाधान कर दूं बच्चों। पद के आधार पर बताइए कि कवि किसका परित्याग करने को कहता है। ध्यान देने की बात है बच्चों। 1 नंबर। दूसरा नंबर, भरत द्वारा अपनी माँ का त्याग करना कहाँ तक उचित था, किसने किसका त्याग किया और क्यों, उदाहरण देते हुए बताइए। पद के रचनाकार का जीवन परिचय दीजिए बच्चों। अब मैं पहले प्रश्न का उपरोक्त पद के अनुसार ध्यान दें, उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी जो भगवान राम का प्रिय न हो, जो राम से बैर रखता हो, जो राम से दुश्मनी करता हो, ऐसे लोगों को हमारे कितने भी प्रिय क्यों न हो, कितने भी स्नेही क्यों न हो, ऐसे लोगों को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए बच्चों। यानी जो अपने हृदय में राम और सीता को धारण करता हो, उसको हमें कितना भी अपना प्रिय क्यों न हो, यहाँ तक कि माता पिता भाई बंधु महतारी कोई भी हो, उसे हमें परित्याग कर देना चाहिए प्यारे बच्चों। ईश्वर की कृपा से ध्यान देने की बात है, जो भी अपने हृदय में यानी जिसका हृदय मूढ़ बना हुआ है, भगवान राम को सीता को जानता तक भी नहीं, ऐसे पापियों को यानी उनको कभी मित्रता मत करो, उनसे बराबर दूर रहने का प्रयास करें। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया। और दूसरे नंबर प्रश्न में आ जाएं, भरत द्वारा अपनी माँ का परित्याग कहाँ तक करना उचित था। याद रखें बच्चों, माँ का यानी भरत जी अपनी माँ का कैकेयी का परित्याग कर देते हैं,
मेरे विचार से यह पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि भगवान राम जो हैं वह परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और जो भी व्यक्ति अपने आराध्य पूजनी को उसमें भजता है उसको उसके लिए, क्योंकि जीवन में याद रखना बच्चों, ये जितने भी हमारे संबंध हैं ना, सब केवल नाटक के स्वरूप हैं। ये केवल इस भौतिक जगत में हम नाटक के पात्र हैं, और सब चाहे महतारी हों, बाप हों, भाई हों, बंधु हों, सब केवल कुछ दिन के लिए रोल करने के लिए आए हैं। अब इस क्षणिक रोल के लिए हम परमात्मा को भूल जाएं, तो भगवान राम जो हैं परमात्मा स्वरूप हैं, परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उनके लिए भरत जी ने उनके लिए अपनी महतारी का भी परित्याग कर दिया, और ये बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि हमें अपने लिए, ध्यान दो, अपने स्वार्थ के लिए यानी परमात्मा की साधना को न भूलें। इसलिए यहाँ पर भरत जी ने, यानी चूँकि यहाँ जो माँ कैकेयी हैं वो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिए थी, उनके कारण भगवान को यानी भरत के बड़े भाई जो परम परमात्मा हैं उनको वन को गमन करना पड़ा। इसलिए भरत जी इस राम के गमन को सह नहीं पाए और उन्होंने माँ का परित्याग कर दिया। इसलिए यह परित्याग करना अपने आप में पूर्ण रूप से उचित है प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात है। तीसरा नंबर, किसने किसका त्याग किया और क्यों, यहाँ पर याद रखना बच्चों, किसने किसने त्याग किया है। प्रहलाद जी ने अपने पिता, ध्यान दो बच्चों, हिरण्याकश्यप का परित्याग कर दिया था, क्योंकि वह जो हिरण्याकश्यप था नारायण की भक्ति से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, और प्रहलाद जी नारायण की भक्ति, राम की भक्ति दिन रात करते थे। इसलिए प्रहलाद को मारने पीटने का हर संभव प्रयास किया। अंत में भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर यानी प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप का वध किया। विभीषण ने, ध्यान दो, अपने भाई रावण का परित्याग किया। उस रावण का याद रखो, रावण का वध भी भगवान राम ने ही किया था। भरत ने अपनी महतारी कैकेयी का परित्याग कर दिया। चूँकि भगवान राम भरत के लिए सब कुछ थे, वो परम ब्रह्म परमात्मा है न। भरत जानते थे कि हमारे भैया राम नारायण के परम अवतार हैं, इसलिए वह, ध्यान दें, परिवार धर्म से ऊपर उठ कर के वे भगवान श्री राम का समर्थन करते हैं। और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। कंद ब्रज बनितन, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का परित्याग भगवान श्री कृष्ण के लिए कर दिया। इस तरह से यहाँ पर इसलिए इन लोगों ने परित्याग किया, नारायण की भक्ति के लिए, राम और कृष्ण की भक्ति के लिए, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए, भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। यही भक्ति का धर्म भी होता है कि अपने भजनीय के लिए, आराध्य के लिए हमें सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए बच्चों। इस प्रकार से हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए। पद के रचनाकार का जीवन परिचय दीजिए। पद का रचनाकार जो हैं यह प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाएंगे, आपको मिल जाएगा तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और तुलसीदास जी अपने आप में भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और उनका यही मूल रूप से परिचय है। बाकी सब कुछ मैं डिटेल जानकारी दे दिया हूँ। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वह आपको अगले पीडीएफ में मिलते रहेंगे। इस जो प्रश्न है पीडीएफ का यानी ऑल द आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे बच्चों। तो बड़े पैमाने पर आप लोग लाइक शेयर अवश्य करें, बड़े पैमाने पर, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।